नमस्ते। चलिए आज सीधे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। रेले स्कैटरिंग और हमारा ये खूबसूरत नीला क्षितिज। बिना किसी देरी के चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आसमान नीला क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बचपन से ही हमारे मन में आता रहा है ना? सुनने में तो ये सवाल बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही गहरा और बहुआयामी है। ये कोई एक लाइन का जवाब नहीं है। ये तो पूरी एक प्रक्रिया है जो अंतरिक्ष की गहराइयों से शुरू होकर सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये नीला रंग आता कहां से है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, और वो शुरुआत होती है सूरज की रोशनी से। हम अक्सर यही मान लेते हैं कि सूरज की रोशनी सफेद या शायद हल्के पीले रंग की होती है, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। सच्चाई तो यह है कि सूरज की रोशनी अपने अंदर कई रंगों को छुपाए हुए है। ये एक पूरा अदृश्य स्पेक्ट्रम है। अगर हम इस रोशनी को एक प्रिज्म से गुजारें तो ये इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों में बढ़ जाती है। मतलब जो रोशनी हमें एक रंग की दिखाई देती है वो असल में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, इन सभी रंगों का एक शानदार पैकेज है। अब इन अलग अलग रंगों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, प्रकाश हमेशा लहरों यानी वेव्स के रूप में यात्रा करता है और हर रंग की अपनी एक अलग तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ होती है। यहीं पर हमें असली टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास छोटी वेवलेंथ वाले रंग हैं, जैसे कि नीला और बैंगनी। इनकी लहरें बहुत करीब करीब और छोटी होती हैं। और दूसरी तरफ लंबी वेवलेंथ वाले रंग हैं, जैसे कि लाल रंग। इनकी लहरें काफी लंबी और ज्यादा फैली हुई होती हैं। इन दोनों के बीच का ये बुनियादी अंतर ही आगे चलकर इस बात का फैसला करता है कि हमें आसमान किस रंग का दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। सूरज से निकलने के बाद रंगों का ये पूरा स्पेक्ट्रम अंतरिक्ष के खालीपन को पार करते हुए हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ता है। लेकिन हमारी पृथ्वी तक पहुंचने से ठीक पहले इसका सामना एक बहुत ही विशाल ढाल से होता है, और वो ढाल है पृथ्वी का वायुमंडल। ये कोई खाली जगह नहीं है। हमारा वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कई अन्य गैसों के अनगिनत छोटे छोटे अणुओं यानी मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। और बस यहीं पर असली एक्शन शुरू होता है। प्रकाश की लहरें और हवा के ये छोटे अणु आपस में टकराने लगते हैं। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय टकराव है जो हर एक सेकंड हमारे ऊपर लगातार हो रहा है। जब प्रकाश वायुमंडल के इन नन्हे अणुओं से टकराता है तो सारे रंग एक जैसा बर्ताव नहीं करते। लंबी वेवलेंथ वाले रंग, जैसे कि लाल रंग, इन अणुओं को बहुत ही आसानी से पार कर जाते हैं। उनका प्रकीर्णन यानी फैलाव या स्कैटरिंग बहुत कम होती है। लेकिन छोटी वेवलेंथ वाले रंग, जैसे नीला और बैंगनी, इन छोटे अणुओं से टकराकर चारों दिशाओं में बुरी तरह बिखर जाते हैं। लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, नीले रंग की बहुत ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की स्कैटरिंग तो सबसे ही ज्यादा होती है। और ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान के एक बहुत ही शानदार सिद्धांत को दर्शाती है, जिसे रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। भौतिकी में इस सटीक मैकेनिज्म को यही नाम दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है, हवा के छोटे अणुओं द्वारा लंबी वेवलेंथ की तुलना में छोटी वेवलेंथ वाले प्रकाश का बहुत ज्यादा बिखरना। तो जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम असल में इसी बिखरे हुए प्रकाश को ही देख रहे होते हैं। जो रंग सूरज की सीधी रोशनी में कहीं छिप गए थे, वो अब रेले स्कैटरिंग की वजह से पूरे आसमान में फैल चुके हैं। चलिए अब तक की इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला कदम, सूरज की रोशनी अपने सभी छिपे हुए रंगों के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री लेती है। दूसरा कदम, वायुमंडल में मौजूद गैसों के छोटे छोटे अणु उस रोशनी में से छोटी वेवलेंथ वाले रंगों को एक छलनी की तरह अलग करते हैं और उन्हें हर तरफ बिखेर देते हैं। जी हां, यही रेले स्कैटरिंग है। और तीसरा और आखिरी कदम, वो बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें आसमान का वो खूबसूरत नीला रंग दिखाई देता है। ये सूरज से शुरू होकर हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश का एक बेहद रोमांचक सफर है। लेकिन रुकिए, क्या हमने कुछ मिस कर दिया? जरा इस बात पर गौर करते हैं। बैंगनी रंग का क्या हुआ? विज्ञान की इस कहानी में यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर रेले स्कैटरिंग के नियम के हिसाब से देखें तो सबसे छोटी वेवलेंथ वाले रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं, और हमने अभी अभी देखा था कि बैंगनी रंग नीले रंग से भी ज्यादा बिखरता है। तो फिर आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। सच तो ये है कि आसमान में नीले रंग से भी कहीं ज्यादा बैंगनी रंग बिखरा हुआ है, फिर भी आसमान नीला ही क्यों दिखता है?
यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरा मामला भौतिकी और हमारे मानव जीव विज्ञान के बीच के एक अद्भुत टकराव को सामने लाता है। एक तरफ हमारे पास फिजिक्स का नियम है, बैंगनी रंग की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और नीले रंग की उसके बाद। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आंखों की अपनी अलग ही बनावट है। हमारी आंखें बैंगनी रंग को लेकर बहुत कम संवेदनशील होती हैं, जबकि नीले रंग को पकड़ने में वो बेहद तेज और अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। इसका मतलब ये है कि आसमान में भले ही बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, लेकिन हमारा शरीर उसे उस तरह से देखने के लिए बना ही नहीं है। यही वो विचार है जो इस पूरे रहस्य को पूरी तरह से सुलझा देता है। हालांकि बैंगनी रंग और भी अधिक बिखरता है, हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। ये सच में बहुत ही अद्भुत है। आसमान का नीला होना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आसमान में कौन सा रंग मौजूद है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी आंखें उसे कैसे ग्रहण करती हैं। मानव दृष्टि की संवेदनशीलता यहाँ पर भौतिकी के नियमों पर हावी हो जाती है और इसी वजह से हमें एक शानदार नीला क्षितिज देखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि नीला आसमान कोई एक तरफा घटना नहीं है। एक तरफ हमारे ब्रह्मांड की भौतिकी काम कर रही है, यानी रेले स्कैटरिंग, जो छोटी वेवलेंथ वाले प्रकाश को वायुमंडल में चारों तरफ बिखेर देती है, और दूसरी तरफ है हमारा अपना जीव विज्ञान, यानी हमारी आंखों के वो रिसेप्टर्स जो नीले रंग को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ लेते हैं। इन दोनों का ये बिल्कुल सटीक और संतुलित मिलन ही वो असली कारण है जिसकी वजह से हम इस दुनिया को उस रूप में देख पाते हैं जैसी वो हमें दिखाई देती है। ये प्रकृति और मानव शरीर की एक बहुत ही कमाल की साझेदारी है। आज के इस चर्चा को समेटने से पहले जरा इस विचारोत्तेजक सवाल पर गौर करते हैं। अगर इंसान की आंखें किसी अलग तरह से बनी होतीं तो आसमान कैसा दिखता? जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारा जीव विज्ञान थोड़ा सा भी अलग होता। मान लीजिए हमारी आंखें बैंगनी रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होतीं, तो आज हमारे ऊपर का ये पूरा क्षितिज नीले के बजाय एक गहरे चमकीले बैंगनी रंग का दिखाई देता। है ना कमाल की बात? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो वास्तविकता देखते हैं वो सिर्फ वैसी नहीं है जैसी वो असल में है, बल्कि वैसी है जैसे हम खुद बने हैं। न जाने इस ब्रह्मांड में अभी भी कितने ही ऐसे रंग और रहस्य छिपे होंगे जिन्हें देखने की क्षमता शायद हमारे पास है ही नहीं। इसी एक बेहद रोमांचक विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं।